हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर क्लास 12th इंग्लिश के, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है बच्चों, तो भारत इज माई होम, जिसका मतलब होता है भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। और जिसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बच्चों, जिनके बारे में आगे हम लोग जानने वाले हैं। उनके सभी जितने भी इस बुक से, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले थे, सभी प्रश्नों को यहाँ पर लाया गया है और एक एक प्रश्न को यहाँ पर बताया गया। और इससे आपका क्वेश्चन बैंक भी क्लियर हो जाएगा। और जितने बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो बच्चों संभावित प्रश्न है, जो गेसिंग किया गया है कि इस बार आ सकता है, वो भी प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं और एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से हम लोग समझते चलेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाय, यानी कि भारत इज माई होम यह चैप्टर का नाम है। और रिटन बाय का मतलब होता है बच्चों की किसने लिखा है। तो भारत इज माई होम को किसने लिखा है बच्चों, तो उसको लिखने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, किसने लिखा था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, याद रखिएगा, भारत इज माई होम जो है बच्चों, यह एक प्रकार का स्पीच है। क्या है बच्चों, तो यह एक प्रकार का स्पीच है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का अगर जन्म देखा जाए तो वह हुआ था 1897 में। कब? 1897 में बच्चों इनका जन्म हुआ था। और इनकी अगर देखा जाए मृत्यु के बारे में तो वह हुआ था 1969 में, 1969 में। और यह बच्चों इनके बारे में पूछा जाता है कि यह प्रेसिडेंट कब बने थे, क्योंकि यह प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वो भी थर्ड प्रेसिडेंट यानी कि बच्चों राष्ट्रपति पद पर यह रह चुके हैं 1967 में बच्चों। और 1967 के बाद 2 साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब चलिए इनके पूरे चैप्टर के बारे में जानते हैं। और याद रखिएगा यह हैदराबाद के रहने वाले हैं, क्योंकि वो भी आपसे बार बार पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कि व्हाट इज भारत इज माई होम, भारत इज माई होम बच्चों आखिर है क्या। भारत इज माई होम जो है, व्हाट इज भारत इज माई होम का मतलब होता है कि भारत इज माई होम क्या है। तो वह आखिर क्या है, क्या वह स्टोरी है, ऐसे है, स्पीच है या फिर पोयम है। स्टोरी, स्पीच, ऐसे या फिर पोयम है बच्चों। ऐसे का मतलब क्या होता है, स्टोरी का मतलब सभी लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे का मतलब नहीं जानते हैं। ऐसे मतलब निबंध होता है, स्पीच यानी कि भाषण, पोयम इस कविता और स्टोरी में कहानी बच्चों। इतना समझ जाइए आप लोग। तो यह जो भारत इज माई होम है, यह एक प्रकार का स्पीच है बच्चों। स्पीच कौन सा है, तो यह जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है, वह 1967 में जब वह प्रेसिडेंट पद के लिए, जब वह राष्ट्रपति पद के लिए वहां पर क्या कर रहे होते हैं, तो ओथ ले रहे होते हैं। ओथ क्या होता है बच्चों, तो ओथ होता है शपथ ग्रहण कर रहे होते हैं, उसी वक्त का यह भाषण है। और पूरे भाषण को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है आपके जो रेनबो बुक है उसमें, यहाँ पर बच्चों दिया गया है 2 नंबर चैप्टर पर, जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन अभी हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन का बर्न यानी कि जन्म कब हुआ था। बॉर्न का मतलब क्या होता है बच्चों, तो जन्म होता है। और उसी के बारे में बोला जा रहा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो हैदराबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो हैदराबाद, आप लोग याद रखिएगा। और कब हुआ था तो ये भी याद रख लीजिए, 8 फरवरी 1800, यहाँ पर देखिए बच्चों 1897 को हुआ था। 8 फरवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है 1969 में, ये भी याद रखिए। देखिए यहाँ पर कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वह प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति कब बने, तो वह बने थे कब बच्चों, तो वह बने थे 1967 में। कब बने थे, 1967, 1967। अगर पूरा पूरा बोला जाए बच्चों तो 13 मई, चूंकि आपके बुक में नहीं दिया गया है इसलिए आप लोग सिर्फ 1967 को याद रखे, क्योंकि बच्चों 1967 के अलावा वहां पर और नहीं आने वाला। 13 मई वहां पर नहीं बताएगा, सिर्फ 1967 ही वहां पर लिखा आपको मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह जो स्पीच है बच्चों वह कब दिया था, तो यह स्पीच भी बच्चों उसी भाषण के दौरान दिया था जब वह शपथ ग्रहण कर रहे होते हैं। शपथ ग्रहण कब, तो वह 1967 में जब वह राष्ट्रपति पद पर वह बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं और उसी का वह शपथ ले रहे होते हैं। कब बच्चों, तो 1967 में। यहाँ पर देखिए हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, यानी कि
कौन वह व्यक्ति है जो 1967 में, क्या है बच्चों, हु बिकेम, यानी कि वह कौन है जो 1967 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रपति बनता है। तो भारत का राष्ट्रपति बच्चों 1967 में कौन बनता है, तो वह बनते हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और उससे पहले कौन था बच्चों, तो याद रखिएगा उनसे पहले था हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि सेकेंड प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाते हैं, सेकेंड प्रेसिडेंट, जिनके नाम पर बच्चों हम लोग टीचर्स डे को भी मनाते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक इज सेड बाय। इस चैप्टर में बताया गया है, जो यहाँ पर जाकिर हुसैन जी है वह बताते हैं कि हमारा जो अतीत है वह क्या है बच्चों, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, यानी कि हमारा जो अतीत है वह मरा नहीं है, वह स्थिर भी नहीं है, और वह क्या है बच्चों, तो इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यानी कि वह जीवित है और गतिशील है। वह क्या है बच्चों, तो वह जीवित है और गतिशील है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएं, किसने कहा था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यहाँ पर कहा था इसको। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि डैश अबाउट ए लॉट ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। कौन है यहाँ पर, समझिए इसके बारे में। यहाँ पर क्या है, ब्राउट ए लॉट ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, यानी कि इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति पद पर बहुत सारे यहाँ पर लोग आए, यहाँ पर बहुत सारी संपत्ति, विद्वता और संपत्ति यहाँ पर लेकर आए। विद्वता, एरुडेशन का मतलब होता है यहाँ पर क्या, तो उसका मतलब होता है विद्वता, यानी कि ज्ञान की बात किया जा रहा है। किसने इतना ज्ञान लेकर आया, तो वह लेकर आए थे, यानी कि ज्ञान को बहुत महत्व देने वाले व्यक्ति थे, वह थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके नाम पर हम लोग टीचर्स डे भी मनाते हैं। टीचर डे उन्हीं के जन्म दिन पर मनाया जाता है, याद रखिए। कौन थे बच्चों, तो वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। एंशिएंट पीपल यहाँ पर क्या होगा, इसको देखिए कि विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। इसको समझिए कि प्राचीन लोगों का युवा राज्य किसे कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, यंग स्टेट ऑफ, क्या है बच्चों, यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी कि पुराने लोगों का युवा राज्य। इसका मतलब होता है पुराने लोगों का युवा राज्य जो है किस राष्ट्र को कहा जाता है, किस कंट्री को कहा जाता है बच्चों, तो वह कहा जाता है भारत को। क्योंकि भारत जो है वो पहले गुलाम था, इसलिए यहाँ पर जब वह स्वतंत्र हुआ, इसलिए उस शब्द का प्रयोग करते हैं कि द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी कि पुराने लोगों का यह युवा राज्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वह बिहार के किस पद पर वह काम कर चुके हैं, तो गवर्नर, अब कहाँ के वह गवर्नर रह चुके हैं बच्चों, ऐसा पूछा जा रहा है। तो वह रह चुके हैं बिहार के। जब वह 1967 में प्रेसिडेंट बने थे, उससे भी पहले वह 1957, उससे 10 साल पहले, याद रखिए बच्चों, 1957 से लेकर 1967 है बच्चों, 1967 से 10 साल पहले 1957 से लेकर 1962, कब है बच्चों, तो 1962 तक वह गवर्नर के पद पर रह चुके हैं। गवर्नर का मतलब होता है बच्चों राज्यपाल, और कहाँ के राज्यपाल, तो वह बिहार के राज्यपाल बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन है, जैसे कि आपका ही कोई रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल का मतलब क्या होता है, आदर्श, कोई आपका आदर्श व्यक्ति, यानी कि जिसे आप पसंद करते हैं, उस चीज को आप अपनाना चाहते हैं। कई व्यक्ति को, कई लोग हो सकते हैं महात्मा गांधी, भगत सिंह, या फिर कई अन्य लोग भी है, वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का रोल मॉडल था कौन, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि सेकंड प्रेसिडेंट थे। कौन से बच्चों, तो सेकंड नंबर प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टू द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वह शपथ लेते हैं लॉयल्टी। लॉयल्टी यहाँ पर क्या है, तो वह जो है अपने वफादारी, लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी के प्रति वह शपथ लेते हैं। किस चीज के लिए बच्चों, तो वह संविधान के प्रति, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम लोग बच्चों यहाँ पर हिंदी में संविधान कहते हैं। उसी के कारण यह जो पूरा अपना भारत देश है वह चलता है, उसी के नियमों के आधार पर सभी लोग चलते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि
इन दिस प्रोज डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द डैश ऑफ इंडिया, यानी कि यह जो प्रोज पीस है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का, जिसमें वह शपथ लेते हैं, वह किस पद के लिए वहां पर वह शपथ लेते हैं। भारत में वो शपथ लेते हैं, लेकिन वह किस पद के लिए शपथ लेते हैं, तो वह लेते हैं बच्चों प्रेसिडेंट पद के लिए। किसके लिए? प्रेसिडेंट पद, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, तो राष्ट्रपति के नाम से हम लोग जानते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि नेशन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा हमारा जो राष्ट्र है बच्चों, हमारा जो राष्ट्र निर्माण है उसमें प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है। प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? मुख्य साधन, जो कि हमें हमारा जो यहाँ पर राष्ट्र है उसको बहुत आगे तक ले जा सकता है, वह कौन है? तो वह है बच्चों शिक्षा। शिक्षा क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में एजुकेशन के नाम से जानते हैं। एजुकेशन जो है वह यहाँ पर राष्ट्र के लिए सबसे मुख्य हथियार भी है बच्चों, हथियार। इसको याद रखिएगा, क्योंकि यह बार बार आपसे पूछा जाता है कि प्राइम प्राइम इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो वह है एजुकेशन। क्योंकि अगर शिक्षा ही नहीं होगा तो वह उस देश का विकास होगा, और ना ही उस राज्य का विकास होगा, और ना ही उस व्यक्ति का ही किसी व्यक्तिगत विकास होगा। इसको भी याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वह प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति कब बने। तो यह प्रश्न जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है और थोड़ा थोड़ा अलग अलग से आपको चेंज करके पूछा जाता है, तो एक ही प्रश्न है, बस थोड़ा थोड़ा आपको चेंज कर दिया जाता है। याद रखिएगा 1967। क्या याद रखना है आपको? 1967, जो कि यह प्रश्न कई बार दोहरा चुका है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वह एक महान थे। कौन क्या थे बच्चों? पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है? क्या वह नेता थे, थिंकर थे, यानी कि जो सोचता है, नेशनलिस्ट थे, या फिर लीडर थे? क्या थे वह? तो वह थे बच्चों ग्रेट नेशनलिस्ट, यानी कि नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी यानी कहने का मतलब है जो राष्ट्र के प्रति बच्चों पूरा समर्पण रखे, यानी कि जिसे हम लोग देशभक्त के नाम से जानते हैं, देशभक्त के नाम से हम लोग जानते हैं। उसीलिए उनको क्या कहा जाता है बच्चों? तो वह नेशनलिस्ट उनको कहा जाता है, ना कि पॉलिटिशियन, थिंकर और लीडर। बच्चों क्या कहा जाता है? तो नेशनलिस्ट कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रवादी के नाम से उनको जाना जाता है। किसे बच्चों? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज इन 1967 आफ्टर, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर स्पीच होना चाहिए। स्पीच आपका थोड़ा सा छूट गया होगा टाइपिंग मिस्टेक में बच्चों। यहाँ पर क्या होगा? स्पीच होना चाहिए। डिलीवर हिज इन स्पीच 1967 आफ्टर टॉकिंग द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। वह किस पद पर के लिए स्पीच दिए थे? तो वह प्रेसिडेंट पद के लिए दिए थे। और थोड़ा सा एक नीचे भी प्रश्न आ चुका है, तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। कौन कहता है? सैड का मतलब होता है बच्चों बोलना, यानी कि कौन बोल रहा है, जो किसने कहा, इसको हम लोग कह सकते हैं किसने कहा। सैड दैट यानी कि वह किसने कहा कि भारत इन माई होम, यानी कि भारत मेरा घर है, और इट्स पीपल आर माई फैमिली, यानी कि इट्स पीपल का मतलब क्या हुआ? पीपल का मतलब लोग होता है, और यहाँ के जितने भी लोग हैं वह मेरे फैमिली है, यानी कि मेरा परिवार है। यह इसका पूरा मतलब समझिए कि किसने कहा कि भारत मेरा घर है और इसमें जितने भी लोग रहते हैं वह पूरा मेरा परिवार है। तो इसको कहने वाले भी हमारे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। कौन कहे थे बच्चों? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो थे वह महान क्या थे बच्चों? तो वह मैंने आपको ऊपर ही बताया कि वह ना तो पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, ना ही लीडर थे। वह क्या थे? नेशनलिस्ट थे, यानी कि वह राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमैनिटी। डैश ह्यूमैनिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? जब वह अपने ऑफिस में इंटर करते हैं, इंटर को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि प्रवेश करते हैं।
आपने पढ़ा होगा बच्चों, बहुत छोटा होंगे तभी आपने पढ़ा होगा। इंटर मीन्स प्रवेश करना होता है। इंटर यानी कि जब वो अपने ऑफिस में प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि अपने किस प्रकार से जो अपना कार्यालय है उसमें किस प्रकार से वह प्रवेश करते हैं, तो वह बहुत ही विनम्रता पूर्वक प्रेफुल ह्यूमैनिटी के साथ वह प्रवेश करते हैं। प्रेफुल यानी कि एकदम विनम्रता, यानी कि थोड़ा थोड़ा भी उसमें दिखावा नहीं, बिल्कुल विनम्रता जो होता है उनके साथ वह अपने ऑफिस में वह इंटर करते हैं यानी कि प्रवेश करते हैं बच्चों। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग कमेंट में देते चले ताकि आपको याद होते जाएगा सभी प्रश्न। और देखिए 20वां नंबर प्रश्न क्या है कि द पास्ट इज नॉट एन स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डैश। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो अतीत है वह मरा नहीं है और वह स्थिर भी नहीं है, बल्कि वह क्या है बच्चों, तो इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यानी कि वह जीवित है और क्या है, तो वह गतिशील है। ये भी लाइन आपसे बार बार पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि इस लाइन जो है, यह जो लाइन है आपको बार बार आता है और जरूर आपका इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार 2026 में जो है वह नहीं पूछा गया था। यहाँ पर देखिए द पास्ट इज डैश, द पास्ट यानी कि हमारा जो अतीत है वो क्या है, तो हमारा जो अतीत है वह द पास्ट इज क्या है, नोट डेड एंड स्टैटिक। क्या है बच्चों, नोट। यहाँ पर द पास्ट इज नोट नहीं दिया गया है तो इसको हम लोग नहीं लगाएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि हमारा पास्ट क्या है, तो इट इज अलाइव एंड डायनेमिक है। यह क्या है, यह जीवित है और गतिशील है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर यह लगाएंगे, ना कि हम लोग डेड एंड स्टैटिक लगाएंगे। यहाँ पर अगर नोट दिया हुआ होता तब हम लोग उसको लगाते, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज फ्रॉम whose piece is the questions taken, whose piece is questions taken। यहाँ पर क्या है, यह जो पूरा लाइन है बच्चों, यह जो पूरा लाइन यहाँ पर पंक्ति है, यह किस भाषण से लिया गया है, यही हमसे पूछा जा रहा है। किस प्रोज पीस का यह हिस्सा है, जिसमें वह बताते हैं कि क्या बताते हैं, मैं धर्म या भाषा की परवाह किए बिना अपने देश के प्रति वफादारी की वह शपथ लेते हैं, वह कहते हैं, तो वह कहते हैं बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। यह डॉक्टर जाकिर हुसैन जी द्वारा दिया गया भाषण में ही यह आपको देखने को मिलता है। देखिए कि डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो रोल मॉडल है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के, वह कौन है, तो वह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि बहुत ही बड़े शिक्षावादी व्यक्ति थे। शिक्षावादी याद रखिएगा, और उन्हें वह एक दार्शनिक भी थे जिसे हम लोग फिलोसफर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब होती है बच्चों, तो उनकी मृत्यु होती है 1969 में, जब वह प्रेसिडेंट बने। देखिए बच्चों वह जो प्रेसिडेंट बने थे 1967 में बने थे, और राष्ट्रपति बनने के 2 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है 1969 में। कब बच्चों, तो 1969 में उनके राष्ट्रपति बनने के 2 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा 1967 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा उनकी मृत्यु के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वह स्पीच डिलीवर करते हैं कब बच्चों, तो टॉकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी टॉकिंग का मतलब क्या होता है, जब वह शपथ ग्रहण कर रहे होते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति का, तब वह इस स्पीच को देते हैं। कौन से स्पीच को, तो भारत इनमें जो होम स्पीच है उसको वह देते हैं जब वो राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ले रहे होते हैं। देखिए यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट, क्या है बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट, क्या हो जाएगा यहाँ, पॉलिटिशियन, फिलोसफर, एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ना तो आपका पॉलिटिशियन होगा, यहाँ पर फिलोसफर भी नहीं, साइंटिस्ट भी नहीं, वह एक एजुकेशनिस्ट थे, यानी कि वह शिक्षावादी लोग थे जो कि शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक थे, निष्ठित व्यक्ति थे। इसके लिए हमारा एजुकेशनिस्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इनकोवेंटली फास्ट पेस, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इज फ्रॉम, जहां पर भी आप देखिए इज फ्रॉम का मतलब होता है कि यह जो पूरा लाइन है वह कहां से लिया गया है। तो इस पहले तो इस लाइन को हम लोग समझते हैं, यह इस लाइन में क्या कहा गया है, द फैमिली इज बिग, यानी कि हमारा यह जो परिवार है यह बड़ा है, और क्या है, इस
इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, यानी कि यह हमारा जो परिवार है यह बड़ा है और यह लगातार जो है यह बड़ा होते जा रहा है असहज ढंग से वह तेजी से वह बढ़ रहा है, तेजी से वह बढ़ रहा है। यह किस चैप्टर में आया है बच्चों? तो यह आया है भारत इज माय होम चैप्टर में, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जी इस बात का वह जिक्र करता है कि हमारी संख्या जो है वह बहुत स्पीड से वह बढ़ रही है। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश, वह किससे अपना जो है वह विश्वास नहीं खोते हैं? कौन? तो डॉक्टर हमारे राधा कृष्णन जी। तो वह इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन यानी कि मानवता से जो है वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं और मानवता जो है वह उस पर अटूट विश्वास बनाए रखते हैं। याद रखिएगा, मानवता के ऊपर, ना कि किसी और चीज के ऊपर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। वह वेल्थ नहीं, वेल्थ क्या होता है बच्चों? यानी कि जो धन दौलत होता है उसके बारे में, जो पैसा होता है उसके बारे में। नॉलेज एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारा आंसर होगा इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी कि जो व्यक्ति का मानवता होता है उसके बारे में। देखिए अगला नंबर प्रश्न, the people have chosen to make me the head of this family for a certain time, who says this, यानी कि कौन कहते हैं? who says this का मतलब होता है कि कौन कहते हैं इस लाइन को। the people have chosen to make me, यानी कि यहाँ के लोगों ने मुझे चुना है कि क्या है यहाँ पर? चूजन टू मेक मी हेड ऑफ फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम, यानी कि यह जो पूरा फैमिली है, मान लीजिए आपका घर है तो उस हम लोग अपने दादाजी को कहते हैं नहीं है कि घर के वह मुखिया है, बस उसी के बारे में बोला गया है। यह जो पूरा जो हमारा भारत देश है, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मुझे चुना है अपने मुखिया के रूप में, वो भी शॉर्टेन टाइम, यानी कि कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए। वह कौन कहते हैं? तो ऐसा कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंड क्या? तो देखिए यहाँ पर एंड इंडिविजुअल, यानी कि किस उनके अनुसार जो है टू एस्पेक्ट, यानी कि दो ही जो काम है वह मेन काम है, दो पहलू को, वह काम के वह दो पहलू को देखते हैं। किस किस को? एक तो वह देखते हैं इंडिविजुअल को और एक को देखते हैं वह सोशल को। क्या देखते हैं बच्चों? तो वह उनका मानना था कि हमें दो तरह के काम करना चाहिए, समझिए इसको। पहला खुद के विकास के लिए और दूसरा जो है वह समाज यानी कि देश के विकास के लिए हमें सोचना चाहिए, सोशल के लिए बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज alive and dynamic is taken from, यह जो लाइन है जो कि हमने बार बार पढ़ चुका है, यह लाइन कहां से लिया गया है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यह लाइन लिया गया है भारत इज माय होम चैप्टर से, भारत इज माय होम चैप्टर से, जो कि आप लोग अब आसानी से बना सकते हैं क्योंकि आप पूरे प्रश्न को पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा प्रश्न है और थोड़ा और अब प्रश्न नहीं। यहाँ पर 31 प्रश्न ही थे जो कि आपका पूरा समाप्त हो चुका है। तो जल्दी से बताइए यहाँ 31 प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ, इसको कमेंट बताना है। और यह वीडियो अगर आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट बताना है, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से जो है आपका वीडियो जो है यहाँ पर आने वाला है और यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस प्रकार से आपको कोई भी नहीं समझाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।